यूरोप के 16 से अधिक देश भीषण प्रभावित, 20 करोड़ से अधिक आबादी संकट से जूझ रही। फ्रांस में 1000 से अधिक मौतें दर्ज की गई। स्पेन में 327 लोगों की मौत हुई। 85% मरने वाले बुजुर्ग आयु वर्ग के। पेरिस में घरों के भीतर मौतें 40% बढ़ी। अस्पतालों के इमरजेंसी वार्डों पर भारी दबाव देखा गया। आपातकालीन चिकित्सा कॉल्स 80% तक बढ़ी। फ्रांस में तापमान 44.3 डिग्री पहुंच गया। सामान्य औसत से 18 डिग्री अधिक तापमान दर्ज हुआ। रात का न्यूनतम तापमान 28 डिग्री से ऊपर रहा। जर्मनी के प्रसिद्ध एक्सप्रेसवे की कंक्रीट सड़कें पिघली। रेल पटरियां फैलने से ट्रेनों की रफ्तार आधी हुई। नदी का पानी गर्म होने से परमाणु रिएक्टर बंद। स्पेन तथा इटली के जंगलों में भीषण आग लगी। पर्यटकों की सुरक्षा हेतु एफिल टावर बंद किया गया। अत्यधिक गर्मी के कारण सभी स्कूल बंद करने पड़े। गर्मी से बचने के चक्कर में डूबने से मौतें। अत्यधिक एसी चलने से बिजली ग्रिड फेल हो गए। जंगलों की आग से प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंचा। यह हीट वेव साल 2003 से अधिक तीव्र। तापमान गिरने के बाद भी मौतों का खतरा बरकरार। अल नीनो प्रभाव के कारण शक्तिशाली हीट डोम बना। WHO ने सभी बड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगाई। यूरोप दुनिया के अन्य महाद्वीप से दोगुनी तेजी से गर्म हो रहा। यूरोप में भीषण हीट वेव से 1300 मौतें हुई हैं। फ्रांस में 1000 से ज्यादा अधिक मौतें हुई। जलवायु परिवर्तन और अल नीनो ने गर्मी को और खतरनाक बना दिया है। पश्चिमी यूरोप में इस हफ्ते राहत की उम्मीद है। यूरोप इस समय भीषण गर्मी की चपेट में। फ्रांस की स्वास्थ्य एजेंसी ने 1000 से ज्यादा अतिरिक्त मौतों की पुष्टि की है। मौतों का कुल आंकड़ा 1300 से ज्यादा पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। 20 जून से शुरू हुई हीट वेव अब तक की सबसे खतरनाक गर्मी साबित हो रही है। कई देशों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। बुजुर्गों और कमजोर लोगों पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से यह हीट वेव है। रात के तापमान भी इतने ऊंचे हैं कि शरीर को आराम मिलना मुश्किल हो गया है। फ्रांस में सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसी ने चेतावनी दी है कि मौतों की संख्या और बढ़ सकती है, क्योंकि नर्सिंग होम्स और घरों में हुई मौतों का पूरा डेटा अभी आना बाकी है। ज्यादातर मौतें बुजुर्गों की हुई हैं। भट्टी बना यूरोप, 800 शहर पर सूरज का कहर। 45% शहरों का तापमान ज्यादा। 42 डिग्री पहुंचा पारा। उफ, इस गर्मी ने मारा। 1300 से ज्यादा लोगों की मौत। जर्मनी में 40 डिग्री के पार गया पारा। फ्रांस में आया तेज आंधी और तूफान। 36,000 घरों की बिजली ठप। 20 करोड़ लोग झेल रहे भीषण गर्मी। जापान में बुलेट ट्रेनों की आवाजाही कम। लीपजिंग ट्राम पूरी तरह से बंद। रात को भी नहीं मिल रही गर्मी से राहत। ब्रिटेन में 4000 से ज्यादा ऑपरेशन टले। एसी नहीं होने के कारण टाली गई सर्जरी। यूरोप में 44 डिग्री सेंटीग्रेड के पार जाता यह तापमान कोई सामान्य मौसमी घटना या संयोग नहीं है। ये सीधे तौर पर मानव जनित वैश्विक वार्मिंग और सक्रिय अल नीनो के खतरनाक गठबंधन का परिणाम है। हमने पहले ही चेतावनी दी थी कि साल 2026 तापमान के नए रिकॉर्ड बनाएगा, और आज यूरोप इसका सबसे बड़ा गवाह बन चुका है। डेटा कभी झूठ नहीं बोलता। 16 से अधिक यूरोपीय देशों को एक साथ कोड रेड की चपेट में आना ये साबित करता है कि जिसे हम कभी असाधारण गर्मी कहते थे, वह यूरोप का न्यू नॉर्मल बनता जा रहा है। यूरोप दुनिया के अन्य महाद्वीपों की तुलना में दोगुनी तेजी से गर्म हो रहा है, और इसके लिए कड़े नीतिगत बदलावों की तत्काल आवश्यकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस एडहेनोम घेब्रेयेसस ने कहा कि फिलहाल 15 करोड़ लोग भीषण गर्मी में जी रहे हैं। सैकड़ों मौतें हो चुकी हैं, स्कूल बंद हैं और बिजली ग्रिड लड़खड़ा रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि जलवायु परिवर्तन के कारण एक पीढ़ी में एक बार आने वाली हीट वेव अब हर साल आने लगी है। यूरोप के घर, कार्यालय और स्कूल गर्मी से निपटने के लिए तैयार नहीं हैं। पुरानी इमारतें बिना एयर कंडीशनिंग के हैं। गर्मी के दौरान रात में भी तापमान कम नहीं हो रहा है, जिससे लोगों का शरीर ठंडा होने का मौका नहीं पा रहा। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि लंबे समय तक ऊंचे तापमान से हृदय, फेफड़े और मस्तिष्क पर दबाव पड़ता है। खासकर उन लोगों को खतरा ज्यादा है जिन्हें पहले से बीमारियां हैं। इसका असर कुछ अन्य देशों पर कैसा पड़ा, आइए इसे भी समझते हैं।
जर्मनी, पोलैंड, चेक गणराज्य और ऑस्ट्रिया में तापमान ने सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। ऑस्ट्रिया, चेक गणराज्य और जर्मनी में 40 डिग्री से ऊपर पहुंच गया। लोग घरों में दुबके बैठे हैं, शाम ढलने का इंतजार करते हैं। जर्मनी में ट्रेन सेवाएं कम कर दी गई हैं। लीपजिंग में ट्राम सस्पेंड कर दिए गए। हमारी एट्रीब्यूशन स्टडीज स्पष्ट रूप से दिखाती है कि अगर इंसानों ने वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों का जहर न घोला होता तो जून के महीने में यूरोप के भीतर ऐसी तीव्र और जानलेवा हीट वेव का आना लगभग असंभव था। हर 1 डिग्री तापमान बढ़ने के साथ ही ऐसी आपदाओं की आवृत्ति और तीव्रता कई गुना बढ़ जाती है। ये गर्मी सिर्फ लोगों को नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था को प्रभावित कर रही है। नदियां सूख रही हैं, उनका पानी गर्म हो रहा है, इससे बिजली उत्पादन भी प्रभावित हो रहा है। हंगरी के पाक्स न्यूक्लियर पावर प्लांट में डैन्यूब नदी के गर्म पानी के कारण उन्होंने अपनी क्षमताएं घटा दी हैं। इटली में पो नदी का जलस्तर इतना कम हो गया है कि समुद्री पानी 18 किलोमीटर अंदर तक घुस गया है। इससे कृषि और वेटलैंड्स को खतरा पैदा हो गया है। कई लोग गर्मी से बचने के लिए नदियों और झीलों में घुसे और डूब गए। इटली में एक मंत्री की पति लापता हो गए हैं। भीषण गर्मी ने परिवहन व्यवस्था को ठप कर दिया है। जर्मनी और फ्रांस में ट्रेनें कम चल रही हैं। बिजली ग्रिड पर भारी बोझ है क्योंकि कूलिंग की मांग बढ़ गई है। कई जगहों पर बिजली कटौती हो रही है। फ्रांस में आंधी तूफान की वजह से 36,000 घरों में बिजली नहीं है। कृषि क्षेत्र भी बुरी तरह प्रभावित है। फसलों को नुकसान हो रहा है। पशुओं के लिए चारा पानी की समस्या भी बढ़ गई है। वैज्ञानिकों का साफ कहना है कि जलवायु परिवर्तन ने इस गर्मी को 100 गुना ज्यादा संभावित बना दिया है। 2 दशक पहले ऐसी स्थिति बहुत कम होती। अब ग्लोबल वार्मिंग के कारण खतरनाक मौसम और तेजी से बढ़ रहे हैं। जून 2026 में यूरोप के ऊपर बने हीट डोम ने गर्म हवा को एक ही स्थान पर कैद कर दिया। सबसे चिंताजनक बात दिन का तापमान नहीं बल्कि रात का न्यूनतम तापमान है, जो 28 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे नहीं आ रहा। इन ट्रॉपिकल नाइट्स के कारण मानव शरीर और कंक्रीट के बुनियादी ढांचे को ठंडा होने का समय नहीं मिल पा रहा है, जिससे कि मौतें बढ़ रही हैं। साल 2003 की ऐतिहासिक हीटवेव के बाद हमने सोचा था कि हम तैयार हैं। हालांकि 2026 में बेहतर अर्ली वार्निंग सिस्टम के कारण हमने मौतों को 2003 के मुकाबले कम रखा है, लेकिन फ्रांस में फिर भी 1000 से अधिक लोगों की जान जाना यह दर्शाता है कि हमारा सिस्टम प्रकृति के सुनाए और प्रचंड रूप के आगे अब भी छोटा पड़ रहा है। अच्छी खबर यह है कि पश्चिमी यूरोप में सप्ताह ठंडी हवाएं आने की उम्मीद है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार फ्रांस, जर्मनी और चेक गणराज्य में आंधी तूफान आ सकते हैं जो कि गर्मी को कम करेंगे। फ्रांस के मौसम विभाग ने कहा कि ज्यादातर इलाकों में भीषण गर्मी कम हो गई है, हालांकि उत्तर पूर्व में सतर्कता बरतनी पड़ रही है। आखिर क्यों बिगड़ रहे हैं हालात, आइए इसे भी समझ लेते हैं। यह हीट वेव सिर्फ एक प्राकृतिक घटना नहीं है। वैज्ञानिकों ने साफ कहा कि इंसानी गतिविधियों से निकलने वाली ग्रीन हाउस गैसों ने पृथ्वी को गर्म कर दिया है। यूरोप पहले से ही तेजी से गर्म हो रहा है। शहरों में कंक्रीट और ग्लास की इमारतें गर्मी को और बढ़ा रही हैं। बूढ़ी आबादी बढ़ रही है, जो सबसे ज्यादा संवेदनशील है। एडॉप्शन की कमी भी बड़ी समस्या है। यूरोप के कई देश गर्मी के लिए तैयार ही नहीं थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि ऐसी गर्मी कभी कभी आएगी। अब हर साल ये सामान्य हो रही है। स्कूलों, अस्पतालों और घरों में कूलिंग सिस्टम लगाने की जरूरत है। शहरों को ग्रीन स्पेस बढ़ाने चाहिए ताकि गर्मी कम हो। एक घटना हमें भविष्य की झलक दिखा रही है। अगर ग्लोबल वार्मिंग पर काबू नहीं पाया गया तो यूरोप को और तेज गर्मी, सूखा और आंधियों का सामना करना पड़ेगा। वैश्विक स्तर पर कार्बन उत्सर्जन कम करना जरूरी है। साथ ही स्थानीय स्तर पर तैयारियां मजबूत करनी होंगी। फिलहाल पश्चिमी यूरोप को सप्ताह कुछ राहत मिलने की उम्मीद है, लेकिन मध्य और बाल्कन क्षेत्रों में गर्मी बढ़ सकती है। लोगों को सलाह दी जा रही है कि दोपहर में बाहर न निकलें, ज्यादा पानी पिएं और बुजुर्गों का खास ध्यान रखें। गर्मी का असर मौसम ठंडा होने के 10 दिन बाद तक रह सकता है, यानी मौतों और स्वास्थ्य समस्याओं का सिलसिला अभी थमने वाला नहीं है। गर्मी के बाद भी अस्पतालों पर दबाव बना रहेगा। यह संकट दिखाता है कि जलवायु परिवर्तन अब दूर की समस्या नहीं है, यह हमारे दरवाजे पर दस्तक दे चुका है। यूरोप जैसे विकसित महाद्वीप को भी इससे जूझना पड़ रहा है, तो विकासशील देशों की स्थिति और कठिन होगी। समय आ गया है कि हम सिर्फ बातें ना करें, बल्कि ठोस कदम उठाएं। चाहे वह उत्सर्जन कम करना हो या गर्मी से निपटने की तैयारियां। यूरोप के कई देश इस समय भीषण गर्मी झेल रहे हैं।
ब्रिटेन, फ्रांस और दूसरे देशों में जून के तापमान ने कई पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। वैज्ञानिकों ने कहा कि अगर क्लाइमेट चेंज नहीं होता तो इस बार की इतनी तेज गर्मी पड़ना लगभग नामुमकिन था। उनका कहना है कि पिछले 20 साल में रात के समय में पड़ने वाली खतरनाक गर्मी का खतरा करीब 100 गुना बढ़ गया है। ऐसे में उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर धरती का तापमान इसी तरह बढ़ता रहा तो आने वाले सालों में हालात और खराब हो सकते हैं। वैज्ञानिकों ने बताया कि जिन इलाकों का अध्ययन किया गया वहां जून में इससे पहले इतनी तेज गर्मी कभी नहीं देखी गई। ब्रिटेन में जून का सबसे ज्यादा तापमान रिकॉर्ड किया गया, जहां कई जगहों पर गर्मी की वजह से लोगों की मौत हुई, बिजली सप्लाई पर असर पड़ा और स्कूल भी बंद करने पड़े। उनका कहना है कि अगर ऐसी ही गर्मी 1976 में पड़ती तो तापमान आज के मुकाबले करीब 3.5 डिग्री सेल्सियस कम होता। वैज्ञानिकों ने यूरोप के 800 से ज्यादा शहरों का डेटा देखा। इनमें से करीब 45% शहरों में जून के आखिर में सबसे ज्यादा गर्मी का असर दर्ज हुआ है या होने का अनुमान है। जब शरीर पसीने के जरिए खुद को ठंडा नहीं रख पाता तो इसे हीट स्ट्रेस कहा जाता है। इससे हीट स्ट्रोक और दूसरी दिक्कतों का खतरा बढ़ जाता है। इस बार सबसे बड़ी परेशानी यह है कि रात में भी तापमान ज्यादा बना हुआ है। आमतौर पर रात को मौसम ठंडा हो जाता है जिससे कि शरीर को आराम मिल जाता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा। फ्रांस के कई इलाकों में एक हफ्ते से ज्यादा समय तक रात का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा। कुछ जगहों पर रात में भी तापमान करीब 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। ये हीट वेव हमें ये सबक देती है कि हमारा भौतिक बुनियादी ढांचा पुरानी जलवायु के हिसाब से डिजाइन किया गया था। जब डामर की सड़कें पिघलने लगे और रेलवे ट्रैक मुड़ने लगे तो समझ जाना चाहिए कि प्रकृति की सहनशीलता की सीमा को पार कर चुके हैं। अब हमें क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ तुरंत बढ़ना होगा। आमतौर पर अल्नीनो की वजह से दुनिया के कई हिस्सों में तापमान बढ़ जाता है, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बार यूरोप की रिकॉर्ड गर्मी के पीछे अल्नीनो की बड़ी भूमिका नहीं है। उनके मुताबिक इसकी सबसे बड़ी वजह क्लाइमेट चेंज है। कोयला, तेल और गैस जैसे ईंधनों के इस्तेमाल से निकलने वाली ग्रीन हाउस गैसें धरती का तापमान लगातार बढ़ा रही हैं। इसी वजह से दुनिया का औसत तापमान औद्योगिक दौर से पहले के मुकाबले करीब 1.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर ग्रीन हाउस गैसें कम नहीं हुई तो आने वाले सालों में ऐसी हीट वेव और ज्यादा देखने को मिलेगी। उन्होंने यह भी बताया कि 2022 में यूरोप में गर्मी की वजह से 60,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। इसीलिए इस तरह की गर्मी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। यूरोप की रिकॉर्ड गर्मी सिर्फ आज की परेशानी नहीं बल्कि वैज्ञानिकों का कहना है कि क्लाइमेट चेंज का साफ संकेत है। अगर अभी से कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले समय में दुनिया के कई हिस्सों में ऐसी रिकॉर्ड तोड़ गर्मी और ज्यादा देखने को मिल सकती है। हम जलवायु के उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां से वापस लौटना नामुमकिन होता जा रहा है। साल 2026 की यूरोपीय हीटवेव दुनिया के विकसित देशों के लिए एक अंतिम वेकअप कॉल है। यदि वैश्विक स्तर पर नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्यों को युद्ध स्तर पर हासिल नहीं किया गया तो आने वाले दशकों में यूरोप का समर सीजन रहने के लायक नहीं बचेगा। साल 2025 में भारत अल्नीनो का दंश झेल चुका है। इस साल 365 में से 360 दिन देश के किसी न किसी हिस्से में मौसम की भयानक घटनाएं हुई। बढ़ता क्लाइमेट चेंज और अल्नीनो जैसे मौसमी पैटर्न भारत में मौसम को पहले से ज्यादा अनिश्चित बना रहे हैं। 2025 में देश के सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में किसी न किसी तरह का बिगड़ा हुआ मौसम दर्ज किया गया। यानी पूरे साल ऐसा कोई इलाका नहीं बचा जहां मौसम का असर न दिखा हो। 2025 में देश के करीब 99% दिनों में कहीं न कहीं लू, भारी बारिश, बाढ़, बिजली गिरने, ओला पड़ने या तूफान जैसी घटनाएं हुई। ये पिछले साल के मुकाबले से ज्यादा है। 2024 में ऐसे मौसम की घटनाएं साल के 88% दिनों में दर्ज की गई थी। पूरे साल में कितना नुकसान हुआ, आइए इसे ग्राफिक्स के माध्यम से समझते हैं। भारत में अल्नीनो का नाटक। साल 2025 भारत के लिए बेहद मुश्किल भरा। मौसमी कहर ने ली 4,421 लोगों की जान। 1.74 करोड़ हेक्टेयर फसल प्रभावित हुई। 2024 में 3,393 लोगों की मौत हुई थी। 2024 में करीब 36 लाख हेक्टेयर फसल। महाराष्ट्र में 84 लाख हेक्टेयर खेती तबाह। मैं निवेदन करना चाहूंगा अल्नीनो के बारे में। आप सबकी जानकारी है, इस बार मानसून लेट है और संभावना भी ये है, जो हमने IMD और बाकी वैज्ञानिकों से पता किया, वो जानकारी शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग को भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करना पड़ेगा। 315 जिले में प्रभाव पड़ना संभावित है, मतलब बारिश कम होगी। उनमें से भी हमने छांटे 111 जिले ऐसे हैं
जहां ज्यादा असर पड़ने की इसकी संभावना है, मैं संभावना की बात कर रहा हूं, तो हम अभी से अगर ध्यान देंगे 14 राज्य, उनका तो नाम लेने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जहां इसका ज्यादा असर पड़ेगा। उन 14 राज्यों में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, बिहार, झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा है। इनमें ज्यादा असर पड़ेगा। भगवान ना करे कि ज्यादा असर पड़े, लेकिन हम बैठे देख नहीं सकते। हम पहले से ही खतरे को भांप लें और आवश्यक तैयारी पूरी कर लें। इस हीट वेव में हम चिकित्सा विज्ञान का लेग्ड इफेक्ट देख रहे हैं। फ्रांस और स्पेन में तापमान गिरने के बाद भी जो मौतें हो रही हैं, उसकी वजह है कि अत्यधिक गर्मी के कारण मानव शरीर के आंतरिक अंग जैसे कि किडनी और हृदय पहले ही गंभीर तनाव में आ चुके होते हैं। मौसम वैज्ञानिकों के रूप में हमारी चेतावनी है कि स्वास्थ्य प्रणालियों को गर्मी बीतने के 2 हफ्ते बाद तक हाई अलर्ट पर रहना चाहिए। हर खतरनाक मौसम की घटना की वजह एल नीनो नहीं होता, लेकिन जब एल नीनो सक्रिय होता है तो भारत के मौसम का पैटर्न बदल सकता है। कई इलाकों में बारिश कम हो सकती है और गर्मी बढ़ सकती है, तो इन कुछ जगहों पर कम से कम समय में बहुत ज्यादा बारिश भी हो सकती है। अगर एल नीनो का असर और क्लाइमेट चेंज साथ साथ हो तो मौसम और ज्यादा असामान्य हो सकता है। अगर क्लाइमेट चेंज की रफ्तार नहीं थमी और एल नीनो जैसे मौसमी पैटर्न असर दिखाते रहे तो आने वाले वर्षों में ऐसे हालात और गंभीर हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज।